कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील क्या वो समझिए। मुगल बादशाह औरंगजेब निर्दयी शासक नहीं था, यह सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा गया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में जो दलीलें दी वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि वो मंदिर तोड़ने का फरमान नहीं दिया। बहरहाल ये सबसे बड़ी चुनौती होगी मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट में साक्ष्यों के साथ साबित कर पाना। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि औरंगजेब ने नहीं तोड़ा। सवाल ये कि क्या वहां पर था ही नहीं मंदिर। सवाल ये भी कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद हजारों साल से मौजूद है, ये मुस्लिम पक्ष जब कह रहा है, तो फिर जब मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ था या जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ था तो वो उसको हुए अभी हजारों साल नहीं हुए। तो सवाल ये कि फिर वहां पर काशी में कैसे हजारों साल पुराना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर हो सकता है। सवाल यही है कि वो अभी भी तथाकथित मस्जिद परिसर है या ज्ञानवापी मंदिर था। बहरहाल परिसर में मिली आकृति शिवलिंग नहीं फव्वारा है। चलिए ये तो एक पुरानी दलील जो मुस्लिम पक्ष अब तक तमाम कोर्ट्स में देता नजर आया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो तब होती है जब वो ये कहते हैं कि औरंगजेब बड़ा भला आदमी था, औरंगजेब से किसी को कोई परेशानी नहीं, औरंगजेब ने कभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान नहीं दिया। इधर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के दावों के बाद देश में एक अलग तरह की बहस छुड़ गई। औरंगजेब नायक या फिर खलनायक, इस बहस पर हर कोई अपनी राय रख रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। ये क्या दावे हैं आपको दिखाते हैं। डेटिंग की बात आई एएसआई के जरिए से पूरी तरीके से, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद हो जो है वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। वहाँ के ऊपर पहले मस्जिदों में फव्वारे हुआ करते थे, तो वहाँ के ऊपर फव्वारा है। और मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है, मैं पूरी तरीके से ऐसी बातों का समर्थन करता हूँ। अभी जो रिसेंट दलील जो दी है कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए औरंगजेब को आक्रमणकारी बताया गया, क्या दुनिया के उन तथ्यों को छुपा लोगे आप कि लाखों की संख्या में जिसने धर्मांतरण किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदू आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया, धर्मांतरण किया, इस देश की बहन बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, कुछ छुपा हुआ है क्या? और जहां तक भगवान विश्वेश्वर के उस शिवलिंग को आप अभी भी फव्वारा कहने की धृष्टता कर रहे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो करने दो ना इन्वेस्टिगेशन। तो आखिर औरंगजेब की हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने भी पड़ताल की। हालांकि किसी पड़ताल की जरूरत नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। हमारे संवाददाता रविकांत राय और गौरव श्रीवास्तव इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव, एक बार तो आपसे हम वो तमाम मुद्दे समझ लेना चाहेंगे जो आधार बनाकर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी हैं कि औरंगजेब आक्रांता नहीं था, बड़ा भला मानुष था, उसने मंदिरों को तोड़ने के आदेश नहीं दिए, लाखों करोड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। देखिए, दरअसल हिंदू पक्ष द्वारा बनारस की अदालत में एक याचिका डाली गई है जिसमें संपूर्ण ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे की मांग की गई है। इससे पहले हमने देखा था कि जो फव्वारे के आसपास का इलाका था, सिर्फ उसका जो है वो कोर्ट कमिश्नर द्वारा एक सर्वे कराया गया था, जहां पर शिवलिंग, जो हिंदू पक्ष का दावा है, शिवलिंग दिखाई दिया था। लेकिन अब हिंदू पक्ष आता है कि पूरे परिसर का सर्वे हो, क्योंकि वहां पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, गणेश की मूर्ति है और वहां पर जो आदि विश्वेश्वर है वो स्वयंभू है, यानी कि वो शिवलिंग लाया नहीं गया था, वो वहां पर स्वयं प्रकट हुआ था। लेकिन चूंकि अब इस मामले में याचिका दाखिल कर दी गई है, तो मुसलमान पक्ष आता है कि किसी भी तरीके से ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे न हो, और यही वजह है कि उसने औरंगजेब को क्रूर शासक न बताकर, निर्दयी शासक न बताकर हिंदू पक्ष की इस दलील और इस मांग को रोकने की कोशिश की है कि कोर्ट कमिश्नर का सर्वे पूरे परिसर का सर्वे न हो, क्योंकि और उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि नए और मंदिर, पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही मंदिर तोड़ा गया और ना ही टोडर मर्द वाला मंदिर की स्थापना कराएगी। ये सारी वजहें बताने की कारण यही है कि वो चाहते हैं कि कोर्ट कमिश्नर का सर्वे ना हो। लेकिन जो दीवारें हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर की, जिसको ये आलमगीरी मस्जिद भी कहते हैं, वहां पर चिन्ह है श्रृंगार गौरी की पूजा किया जाएगा। गौरव, सबसे बड़ा सवाल ये जो कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में जो वो पूरा सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी, उसको कैसे नकारा जाएगा। सवाल ये भी है कि आप जो दावा करें कि हजारों साल पुरानी मस्जिद है, अब आगमन कब हुआ था इस्लाम का भारत में, इसको भी समझना जरूरी होगा। तो ये दावे
आखिर किन आधारों पर टिकेंगे कोर्ट में, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं रविकांत का भी रुख करूंगा, लेकिन आज तक हम इतिहास में जो किताबें पढ़ते हैं उन किताबों में तो यही पता चला कि आक्रांता था औरंगजेब, उसने अपने घर वालों को नहीं बख्शा था, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि वो भला मानुष है। अब आपको मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो बताते हैं और ये बताते हैं कि क्या इतिहास कहता है। दावा ये कर रहा है मुस्लिम पक्ष कि औरंगजेब एक निर्दयी शासक नहीं था, लेकिन इतिहास ये कहता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां तक को जेल में डाल दिया था, उन्हें भी बंदी बना दिया, अपने परिवार पर भी जुल्म सितम किए, तो फिर वो आखिर एक निर्दयी शासक क्यों न कहलाए। औरंगजेब निर्दयी शासक नहीं था जो दावा है, लेकिन इतिहास उस पर यह कहता है कि सेक्युलर होने की वजह से दारा शिकोह को मरवा दिया था। पापा पर अपने यानी कि अपने पिता पर उसने अत्याचार किए तो भाई दारा शिकोह को मौत के घाट उतरवा दिया था। अब आप ये सोचिए कि ये इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं औरंगजेब का, और अब ये दावा किया जा रहा है कि ये तो बड़ा भला मानुष था, जैसा कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के सामने कह रहा है। बिल्कुल, और औरंगजेब पर आरोप तो ये भी लगे हैं कि एक नहीं दो नहीं लगभग अपने शासन में 1000 मंदिर उसने तोड़वाए। तो वहीं दावा ये किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि उसने एक भी मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया, जबकि हकीकत यह है कि मुस्लिम शासनकाल के दौरान भारत में 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया था और खुद औरंगजेब पर हजारों मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगा है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का फरमान नहीं दिया, ये दावा कर रहा है मुस्लिम पक्ष पूरी बेशर्मी के साथ कोर्ट में। लेकिन इसका इतिहास क्या है? औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिया था। जब दावा यह किया जाता है कि मंदिर तोड़ने का फरमान नहीं दिया था, इसका इतिहास ये कहता है मासिर ए आलमगिरी के मुताबिक, ये किताब है दरअसल, और इसने औरंगजेब के पूरे जो जीवन काल था उसको बताने की कोशिश की। तो इस मासिर ए आलमगिरी के मुताबिक, इस किताब के मुताबिक मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। इस किताब में इस बात को साफ तौर पर लिखा गया है और यह बताता है कि मुस्लिम दावा यहां पर इसका आधारहीन है। और क्यों कहा जाता है कि अभी काशी में तो लड़ाई जारी है लेकिन मथुरा में सिर्फ अंगड़ाई है, मथुरा की अलग लड़ाई जारी है, वो इसलिए क्योंकि दावा मुस्लिम पक्ष ये कर रहा है औरंगजेब ने कोई मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया। और देखिए इतिहास क्या कहता है, तथ्य क्या कहते हैं, इतिहास में मौजूद कागज क्या कहते हैं कि काशी विश्वनाथ ही नहीं, मथुरा में मौजूद कृष्ण जन्मभूमि को भी तोड़वाने का आदेश औरंगजेब ने दिया था और इसीलिए वहां शाही ईदगाह का जो विवाद है वो आज भी कोर्ट में है। बड़ी बात यह, जब दावा यह किया जाता है कि मंदिर नहीं तोड़े गए, तो इतिहास ये कहता है कि कई ऐतिहासिक किताबें ऐसी हैं जहां इक्का दुक्का नहीं 1000 से ज्यादा, आप गौर से देखिए, 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े हैं औरंगजेब ने या तोड़वाए हैं। और यह इतिहास कहता है, जबकि दावा यह है कि किसी भी तरीके से कोई भी क्रूर काम जो था वो औरंगजेब की ओर से नहीं किया गया। बिल्कुल अनुराग, देखिए काशी का ज्ञानवापी मसला हो, लखनऊ में ईदगाहों का मसला हो, आगरा में विवाद हो, या फिर नॉर्थ के कई ऐसे जगह जहां आज भी लड़ाई जारी है, मथुरा भी उसमें शामिल है। मंदिर और मस्जिद की सिर्फ औरंगजेब की ये देन है कि आज भी लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई में फंसे हुए हैं। मुस्लिम पक्ष के दावों और इतिहास की पड़ताल तो हमने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन दावा ये जब वो करते हैं कि मस्जिद हजारों साल से मौजूद है और औरंगजेब तो कुछ सैकड़ों साल पहले आया था, इतिहास क्या कहता है, काशी में इस्लाम को आए 1000 साल ही नहीं हुए हैं, तो फिर मस्जिद वहां क्या कर रहा था? दावा यह कि मस्जिद हजारों साल पुराना है, तो इसका इतिहास यह है कि काशी में इस्लामिक आक्रमण को ही 1000 साल नहीं हुए। अब जब 1000 साल नहीं हुए तो पहले कौन वहां पर मस्जिद रख के चला गया? सवाल सबसे बड़ा यही। और जब इन दावों को रखने की कोशिश कोर्ट के सामने की गई तो फिर इसका आधार क्या बता मुस्लिम पक्ष? क्योंकि ये तो सच है, ये फैक्ट्स के आधार पर जो तमाम चीजें सामने आ रही, वो टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहा है। इतिहास ये कहता है कि 13वीं शताब्दी में जो था वो आगमन हुआ था और फिर उसके बाद अब दावा किया जा रहा हजारों साल पुरानी मस्जिद। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल जो है वो मुस्लिम पक्ष से और बहुत सारे दावे जो पूरी तरह से निराधार हैं। देखिए शिवलिंग नहीं फव्वारा है, लेकिन इतिहास ये कहता है कि परिसर में नंदी की मौजूदगी है और ये शिवलिंग होने का प्रमाण है। जो एक्सक्लूसिव आपको याद होगा तस्वीरें वीडियोस हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको दिखाई थी कि सीधा जो बैरिकेडिंग की गई है दीवार के उस पार नंदी के सिधाई में फव्वारा है। दरअसल वो फव्वारा नहीं, शिवलिंग नुमा आकृति थी और इसी पूरी बात की जांच की और इसी लड़ाई की ये जो लड़ाई है वो इस वक्त कोर्ट में है। देखिए ये आपको भी पता होगा, आपने जितने भी शिवलिंग देखे होंगे उसके ठीक सीध में नंदी महाराज बैठे होते हैं और इतिहास ये कहता है कि वहां पर नंदी महाराज जो है वो विराजमान है। कई लोग तो कहते हैं कि वहां पर सालों से नंदी महाराज जो है इंतजार करें। लेकिन औरंगजेब की ऐतिहासिक हकीकत आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दावा आपने देख लिया, अब हकीकत आप समझिए। औरंगजेब इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी था।
ये ऐसा कट्टर शख्स था जो इस्लाम को नहीं मानता था, उसको मरवा दिया करता था। ये इसकी हकीकत है। और औरंगजेब फैसला कैसे लेता था? एक शासक था, लेकिन मौलानाओं के प्रभाव में आकर वो फैसले लिया करता था, शासन किया करता था उन फैसलों के आधार पर जो उसे मुस्लिम मौलाना बताते थे। इस्लाम ना मानने वालों को वो जजिया कर देता था। तो ये ऐसे में समझिए कि वो कितना शासक, क्रूर शासक था। और ऐसे में इसके पक्ष में कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया। औरंगजेब राज में हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर भी रोक थी। कई महिलाओं को ये उठवा लिया करता था घर से। ये इसका इतिहास है जो कई जगहों पर पढ़ने को आपको आमतौर पर मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर आप इस्लाम नहीं मानते हैं तो मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर आप उस शासन के दौरान हिंदू थे, पूजा पाठ करते थे, तो फिर उन पर कार्रवाई की जाती थी। और ऐसे मुस्लिम आक्रांता को मुस्लिम पक्ष कोर्ट में कहता है कि वो निर्दयी शासक नहीं था। बहुत ही हास्यास्पद। इस्लाम न अपनाने पर सिख गुरु तेग बहादुर की भी हत्या करवाने का आरोप सोचिए औरंगजेब पर था। न सिर्फ हिंदुओं पर, सिखों पर भी इसके अत्याचार की कहानी किससे कम नहीं है। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाने का आरोप औरंगजेब पर ही लगा। तो एक तरफ आपने दावा देख लिया और टाइम्स नाउ नव भारत ने आपके सामने इतिहास के आधार पर जो तथ्य सामने आए वो रखने की कोशिश की। हमारे साथ बहुत दो खास रिपोर्टर जुड़े हुए हैं जिनका रुख हम करते हैं। रविकांत, आपने लगातार रिपोर्टिंग की है, पत्रकारिता बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। उसके उस पूरे कार्यकाल में भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी औरंगजेब को लेकर, और उससे पहले भी कई ज्यादा इतिहास पढ़े होंगे। क्या कभी कोई इतिहास या तथ्य इस तरह का सामने आया है जिसमें औरंगजेब को क्रूर ना बताया गया हो, आक्रांता ना बताया गया हो? देखिए अनुराग, जब ज्ञानवापी की हियरिंग चल रही थी उस दौरान टाइम्स नाउ नव भारत ने एक एक करके अंदर की तस्वीरें भी बताई। किसी मस्जिद परिसर के अंदर स्वास्तिक का मिलना, कमल के फूल का मिलना, ये इस बात का प्रतीक है कि कभी न कभी वहां पर मंदिर रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका जवाब मुस्लिम पक्ष ने कभी नहीं दिया, क्योंकि जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं उसका मालिकाना हक, उसका डॉक्यूमेंट्स वो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं रख पाए, ना कोर्ट के सामने। बहुत ही हल्की दलील जो है वो कोर्ट के सामने रखी गई है। विष्णु पुराण जो है इतना पुराना है और ऐतिहासिक हिंदुओं का पुराण माना जाता है, उसमें ज्ञानवापी का जिक्र है। सबसे महत्वपूर्ण यही दस्तावेज है ज्ञानवापी के मामले में कि विष्णु पुराण इतना पुराना होने के बावजूद भी ज्ञान है वापी यानी कूप, वहां जो पवित्र जल हुआ करता था वहां से जल लेकर जो मां पार्वती हैं वो आदि विश्वेश्वर के ऊपर जल चढ़ाया करती थी। इस तरीके का जिक्र है। और जहां रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब के एक नहीं अनेकों और हजारों उदाहरण है उसकी क्रूरता के। वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए कुख्यात रहा है और हिंदू देवी देवताओं के जितने प्रसिद्ध जो हिंदुस्तान में तोड़े गए उनमें नंबर 1 पर औरंगजेब ही रहा। बिल्कुल तो रविकांत, एकदम सही कह रहे हैं आप। निर्दयी शासक तो छोड़िए, नंबर 1 शासक जो आक्रांता था, जुल्म सितम ढाता था, वो इतिहास में औरंगजेब है। हम आप सबसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे।